बीच हमारे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जुट गए हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके से पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार निरंतर प्रयास शासन और प्रशासन की तरफ से पुरजोर तरीके से रहा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार आपका, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। रावत जी, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं पिछले 24 घंटे? काबिले तारीफ है शासन और प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से काम किया गया। सबसे पहले त्रासदी की वो खबर आई, जिसके बाद तुरंत हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किए गए और फिर उसके बाद आपका खुद वहां मौके पर पहुंचना। 24 घंटे विकट जरूर रहे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि काम बहुत बड़े स्तर पर किया गया। जी, ऐसा है, वहां पर रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है और आर्मी हो, हेलो जी, वहां पर आर्मी और आईटीबीपी और हमारी जो स्टेट की जो एसडीआरएफ है और भारत सरकार से एनडीआरएफ भी कल शाम यहां से रवाना हो गई है और पूरी रात वहां पर जान जोखिम में डाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है। जी। अभी तक जो स्थिति है, 18 सब ये रिकवर हुए हैं। एक बॉडी अभी नजर आ रही है, ये जो डाउन स्ट्रीम में है अलकनंदा में, और कुल 203 लोगों के मिसिंग की टोटल जो है उसमें जो रिकवर हुए उन सहित 203 लोगों की मिसिंग की खबर है। जी त्रिवेंद्र जी, जब हम पिछले कुछ समय का जिक्र करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि मौसम की मार राज्य को झेलनी पड़ती है और अक्सर इस तरीके की आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर कल की तस्वीर का जिक्र करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं मौसम की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसको लेकर तत्परता निश्चित तौर पर देखने को मिली, किस तरीके से सरकार और प्रशासन ने काम किया। लेकिन आगे के लिए भी जरूरी है कि कुछ इस तरीके के कदम महत्वपूर्ण उठाए जाएं कि जब जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है उससे पहले ही से निपट लिया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? आगे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जो जिस पर सरकार या प्रशासन काम करने वाली है? देखिए, आपदा है जी, और दैविक आपदा है, मानवीय आपदा नहीं है, तो उसके पूर्वानुमान लगाना पाना ये बहुत कठिन काम है। एहतियात बरता जाना चाहिए, उसके लिए अपनी तैयारी भी चाहिए और उसी का परिणाम है कि वहां पर समय पर सारी टीमें पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर शुरू हुआ है और काफी लोगों की जान बचा पाने में अच्छा, हमने ये रेस्क्यू टीम है वो देखा त्रिवेंद्र जी, जैसे ही कुछ ही मिनटों में आपदा की ये तस्वीर सबके सामने आई और आप खुद पहुंचे थे घटनास्थल पर मुआयना करने के लिए। उसके बाद केंद्र सरकार की भूमिका भी लगातार बहुत सराहनीय रही। दिल्ली से भी मदद पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, आईटीबीपी के जवानों का हौसला देखते ही बनता है। इस हौसले को कैसे देख रहे हैं आप? वो जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये एक मिसाल है बाकी लोगों के लिए भी कि जब तक हिम्मत और जज्बा है तब तक लड़ते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो जवान हैं जो हर एक स्थिति परिस्थिति में डटे रहते हैं, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। देखिए, हमारे जो जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके या कहें कि जान हथेली पे लेकर उन्होंने उस टनल में प्रवेश किया। जी, क्योंकि टनल के मुहाने तक पहुंचना भी बहुत कठिन था। रोप के सहारे वो एक चट्टान से वहां पर पहुंचे, मशीन वहां पर जा नहीं सकती थी और इसलिए उन्होंने मैन्युअली वो अंदर उन्होंने उस टनल में प्रवेश किया है। जो एक टनल में से तो 12 लोग सकुशल निकाल लिए गए, लेकिन जो दूसरी टनल है जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, जी, वहां पर अभी जो लोग अंदर फंसे वहां तक आईटीबीपी हमारे जो रेस्क्यू टीम है वो वहां तक नहीं पहुंची है। लेकिन आज एक अच्छी खबर ये मिली है कि टनल तक अब हमारी मशीनें पहुंच गई हैं।
तो मशीनें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, मशीन वहां तक पहुंच गई है, तो हो सकता है कि अब हमको थोड़ा उससे मलबा हटाने में आसानी रहेगी और आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो हम चाहते हैं वो हम लोग आगे तक पहुंच सकते हैं, जो वहां लोग फंसे हुए वहां तक पहुंच सकते हैं जी। ये संभावना आज नजर आ रही है। अच्छा त्रिवेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये हमने पिछले 24 घंटे के बाद या त्रासदी के तुरंत बाद इसको महसूस कर लिया था। जानकार बता रहे हैं, विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया कि स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसे केदारनाथ में उत्पन्न हुई, लेकिन समय से पहले जिस तरीके से स्थिति को भांपते हुए अलर्ट जारी किया गया, न सिर्फ पूरे उत्तराखंड में लेकिन उसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी देखा। जहां जहां नदियां जाती हैं, बांधों को अलर्ट पर रख दिया गया, बांधों को खाली करवाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। स्थिति को देखते हुए, परखते हुए जिस तरीके से समय से पहले फैसले लिए गए, उसका एक बड़ा कारण रहा कि त्रासदी तो हुई लेकिन उसने विकराल रूप नहीं लिया। त्रिवेंद्र जी, देखिए, जब जिम्मेदार लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो एक तो उससे सही सूचना मिलती है और जो वस्तुस्थिति होती है उसको समझा जा सकता है, और इस कारण ये जो हालात बनते हैं, जो पैनिक क्रिएट होता है, भगदड़ मचती है जी, और कई बार भगदड़ से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। मीडिया कई बार जब वहां पर कोई ऑथेंटिक कोई व्यक्ति वहां पर बताने वाला नहीं होता तो मीडिया में भी कई बार अफवाहें फैलती हैं, कई बार जो फाइल फोटोज भी फिर दिखाने लगते हैं जी। तो इस बार मीडिया की हो चाहे सोशल मीडिया की हो, वो एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही है, क्योंकि उनको जो फीड थी वो बिल्कुल सही मिलती रही जी। और सर, हमारी तो और कोशिश उसके ही कारण थी इस कि तरह जिस की अफवाह समय ये खबर सामने आई है उसके बाद हम तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाए। त्रिवेंद्र जी, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जब हम इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हैं, इस त्रासदी का जिक्र करते हैं, आप बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर मौके पर लोग तैनात हैं, जवान तैनात हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। क्या कोई अंदाजा लग सकता है कितना वक्त अभी और लग जाएगा, और इसके साथ साथ किस तरीके से अभी और काम करना है? आप बता रहे मशीनें पहुंच चुके हैं, थोड़े समय पहले तक तो मैन्युअली ही लोग काम कर रहे थे। आगे किस तरीके से तैयारियां हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए? देखिए, मशीनें वहां पर पर्याप्त है। एक मशीन मुहाने तक पहुंच गई, उसने वहां पर अपना काम भी शुरू किया है जी, लेकिन टनल के अंदर क्या हालात है, क्योंकि एस्केप चैनल थी ये, उसमें क्या हालात हैं अभी तो ये तो अंदर से जब खबर मिलेगी तभी कुछ पता चल पाएगा जी। लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ टीम लगी हुई है, हम ये कह सकते हैं कि, और जिस मनोबल के साथ वो काम कर रही है, हम ये कह सकते हैं कि उनके प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है और वो जितना जल्दी हो सकता है वो वहां तक पहुंच पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हमें वक्त दिया, जनता से बात की, अपने लोगों से मुखातिब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी। और